रोशन कुमार मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए 40 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लाया हूं, जो कि मंडे टू सैटरडे चलता है। इसमें 40 क्वेश्चन रहते हैं और 40 क्वेश्चन का डीपली डिस्कशन किया जाता है, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से यह सीरीज काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होता है। अभी तक मैंने इस सीरीज में 1 से 11 वीडियो अपलोड कर दिया है। आज यह मेरा 112 नंबर वीडियो है और आपको बिहार सचिवालय प्रीलिम्स का भी 50 सेट अपलोड कर दिया गया है और 5 सेट एडिटोरिया से अपलोड किया जाएगा, यानी कि टोटल 55 सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको दूसरे बुक से अपलोड किया जाएगा। जो भी स्टूडेंट अभी तक इस सीरीज से नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर और टेलीग्राम से जुड़ जाएँ। वहाँ पर आपके सारे PDF और वीडियो मिल जाएगा। और सेट को बनाएं और सेट बनाने के बाद आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताएं। इस सेट बनाने से होता क्या है, जब इसका डीपली आप डिस्कशन कीजिएगा तो आपका जीके जीएस काफ़ी ही अच्छा हो जाएगा। और चारों ऑप्शन का डिस्कशन किया जाता है तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होता है, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरे देखिएगा तभी आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर चारों ऑप्शन का आपको डिस्कशन मिलेगा तो अगले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आपसे गलत हो रही है वह क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि डिस्कशन करने से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर आपका डाउट क्लियर हो गया तो आपके एग्ज़ाम में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही माना जाता है। तो बिहार सचिवालय प्रीलिम्स का मॉडल सेट प्रैक्टिस आप लोगों को समय पता है कि दोपहर 12 बजे होता है। डेली और सप्ताह में 7 दिन चलता है और डेली लाइव ग्रुप डिस्कशन भी 7 बजे शाम को चलता है। उसमें आपको जीके जीएस और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन दिया जाता है, तो आप उसे भी पढ़कर डेली लाइव ग्रुप डिस्कशन में जुड़े। आज करंट अफेयर्स का PDF आपको वीडियो में टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा, जो कि शाम को आपसे पूछा जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे बातों को आप समझ गए होंगे। और जो भी लोग चैनल पे हैं नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करें कि और भी स्टूडेंट को इससे फ़ायदा मिले। जितना मेहनत आपको जीके जीएस पर करना है उतना ही मेहनत आपको और भी सब्जेक्ट पर करना है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के लिए एक सब्जेक्ट से रिजल्ट नहीं होता है। रिजल्ट लेने के लिए हर सब्जेक्ट में आपकी एवरेज तैयारी होनी चाहिए, तभी आपका रिजल्ट होगा। तो चलिए मैं इसी के साथ आज का सेशन का शुरुआत करता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। टाइफाइड शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? एक टाइफाइड बीमारी है जो शरीर का कौन सा अंग को प्रभावित करता है, इस बात को पूछा गया है। यकृत को, आंत को, आमाशय को और अग्नाशय को। तो टाइफाइड आपको आंत को प्रभावित करता है। सबसे बड़ा ग्रंथि आपको यकृत है और सबसे बड़ा अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि पूछेगा तो अग्नाशय है और सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि पूछेगा तो थायराइड है। मैं यह क्वेश्चन कल आपको लाइव डिस्कशन में भी पूछा था, तो आप अच्छे से याद रखेंगे तो ज़रूर आंसर सही देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब और हरियाणा। तो दाभोल विद्युत परियोजना आपको ऑप्शन ए महाराष्ट्र में है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय अभयारण्य आपको छत्तीसगढ़ में है। पंजाब को पहले पंचाल कहा जाता था। और पानीपत के जो प्रथम लड़ाई हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, पानीपत आपको हरियाणा में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? जिप्सम का रासायनिक नाम ऑप्शन ए कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट और कैल्शियम ऑक्जिलेट। तो यहाँ पर पूछा गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र आपको ऑप्शन बी होगा, यानी कि कैल्शियम सल्फेट होता है। इसका सूत्र CaSO4 2H2O, हाफ H2O और 2H2O कह देगा तो जिप्सम का सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रेनाइट किस चट्टान में पाया जाता है? ग्रेनाइट किस चट्टान में पाया जाता है? कैंथरित चट्टान, अवसादी चट्टान, अग्नेय चट्टान और इनमें से कोई नहीं। तो ग्रेनाइट आपको अग्नेय चट्टान में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे विशालतम रेगिस्तान कौन सा है? सबसे विशालतम रेगिस्तान कौन सा है? तो गोबी, सहारा, आटाकामा और कलहारी। तो सबसे विशालतम रेगिस्तान के यहाँ पर बात किया गया तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि सहारा है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है। क्वेश्चन नंबर 6,
प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? मार्टिन लूथर, जॉन क्लिफ, माइकल जॉन और बिस्मार्क। तो प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत किसने किया था, इस बात को पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि मार्टिन लूथर के द्वारा किया गया था। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस में संकलित है? नील दर्पण में, सोम प्रकाश में, आनंद मठ में और कर्मभूमि में। तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आपको ऑप्शन सी आनंद मठ में है। नील दर्पण दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 8, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक क्या है? SO2, NO2, SO2 एवं NO2 और इनमें से कोई नहीं। यह क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा गया था, आपको सीडीपीओ में भी, बीपीएससी या सीडीपीओ किसी भी एक एग्जाम में पूछा गया था। तो एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो आपको गलती नहीं करना है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि SO2 और NO2 होता है। क्वेश्चन नंबर 9, अस्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अस्थियों का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहा जाता है? तो ऑडियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, डार्मियोलॉजी और एंटीमोलॉजी। तो अस्थियों का अध्ययन को कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। और एंटीमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। हर्षवर्धन को किसने हराया था? दंती दुर्ग, राजा भोज, भीम प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय। तो हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी पर हराया था। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 11, उरी पनबिजली परियोजना किस राज्य में है? उरी पनबिजली परियोजना भारत के किस राज्य में है, इस बात को पूछा गया है। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान। तो उरी पनबिजली परियोजना कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि जम्मू कश्मीर में उरी पनबिजली परियोजना है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। रणथंभौर आपको राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में मुद्रा प्रणाली कब जारी हुआ था? 1947, 1957, 1967 और 1969। तो भारत में मुद्रा प्रणाली की जारी आपको 1957 में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी होगा। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ था। और ऑप्शन डी की बात करें तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपको 1969 में हुआ था, जिस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। क्वेश्चन नंबर 13, पश्चिम की ओर बहने वाली दो नदियां कौन सी है? ये भी एग्जाम में कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया कि पश्चिम की तरफ बहने वाली दो नदियां हैं जो कि डेल्टा के जगह एस्चुरी बनाती है। तो वो दो नदी कौन सी है? तो नर्मदा एवं गोदावरी, नर्मदा एवं ताप्ती, कृष्णा एवं ताप्ती, तुलभद्रा एवं पेरियार। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि नर्मदा एवं ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे सीधी नदी है। और कृष्णा नदी की बात करें तो महाबलेश्वरम की पहाड़ी से निकलती है और नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर ही है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। और पेरियार नदी आपको केरल में है। क्वेश्चन नंबर 14, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था, इस क्वेश्चन को पूछा गया है। 1719 में, 1729 में, 1739 में और ऑप्शन डी की बात करें तो 1749 में। तो नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण 1739 में किया था। इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 15, CF एंड्रूज को दीनबंधु की उपाधि किसने दिया था? CF एंड्रूज को दीनबंधु की उपाधि किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने CF एंड्रूज को दीनबंधु के उपाधि दिया था। CF एंड्रूज मतलब चितरंजन दास। जयप्रकाश नारायण का जन्म सीताब दियरा नामक में हुआ था और 1974 में इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा भी दिया था। जवाहरलाल नेहरू ने हराम आराम हराम है का नारा दिया था।
क्वेश्चन नंबर 16, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दी? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जो कि अमृतसर में हुआ था। तो नाइटहुड की उपाधि किसने लौटाई थी? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था। क्वेश्चन नंबर 17, रेफ्रिजरेटर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेयॉन का, नेफ्रॉन का, नाइलॉन का और आर्गन का। तो रेफ्रिजरेटर में आपको फ्रेयॉन का प्रयोग किया जाता है और आर्गन एक इनर्ट गैस है जो कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, पुलकेशिन द्वितीय किससे पराजित हुआ था? विष्णुवर्धन से, सोमेश्वर से, नरसिंह वर्मन से और गोविंद तृतीय से। तो पुलकेशिन द्वितीय को पूछा गया कि किससे पराजित हुआ था? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि नरसिंह वर्मन से वह पराजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, किस देश का संविधान अलिखित है? तो जापान का, फ्रांस का, जर्मनी का और ब्रिटेन का। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। फ्रांस के संविधान से भारतीय संविधान में भाईचारा लिया गया था और जर्मनी से आपको आपात उपबंध भारत के संविधान में लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, कावेरी, गोदावरी और कृष्णा। तो नासिक पूछा गया कि किस नदी के किनारे है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, गोदावरी नदी के किनारे नासिक है और गोदावरी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है और इसकी लंबाई आपको 1465 किलोमीटर है गोदावरी का। जयकेवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर ही है। गंगा नदी पर सबसे बड़ा शहर आपको कानपुर है और राजधानी पूछेगा तो पटना, और गंगा नदी की लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कावेरी नदी दक्षिण की गंगा को कावेरी कहा जाता है और कृष्णा नदी की बात करें तो यह महाबलेश्वरम की पहाड़ी से निकलती है और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी आपको कृष्णा है, जिसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 21, स्विट्जरलैंड में कैसी नागरिकता दी जाती है? एकल, दोहरी, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो स्विट्जरलैंड में आपको दोहरी नागरिकता दी जाती है, लेकिन भारत में एकहरी नागरिकता है। क्वेश्चन नंबर 22, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार कब हुआ था? इस बात को पूछा गया है। तो 1916 में, 1918 में, 1919 में और ऑप्शन डी 1922 में। तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार जो हुआ था आपको 1919 में हुआ था। 1918 की बात करें, 1922 में आपको 1922 को चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था, जो कि गोरखपुर जिला में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 23, गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह चंपारण में कब किया गया था? गांधी जी के द्वारा पहला चंपारण में सत्याग्रह किया गया था कब? चंपारण आपको बिहार में पड़ता है और इस सत्याग्रह कब किया गया था इस बात को पूछा गया है। 1915 में, 1916 में, 1917 में और 1918 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी 1917 में किया गया था। जब लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी थे तो उसी समय राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने का प्रेरित किया था। लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आरसी मजूमदार के द्वारा किया गया था और 1915 में दक्षिण अफ्रीका में से 9 जनवरी 1915 को गांधी जी ने लौटकर भारत आए थे। क्वेश्चन नंबर 24, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने किया है? तो रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी की बात करें तो महात्मा गांधी। इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना आपको रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो इनका जन्म 1889 में हुआ था और महात्मा गांधी का जन्म आपको 1869 में हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 25, गांधी इरविन समझौता कब हस्ताक्षर हुआ था? तो 5 मार्च 1930 को, 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1932 और 5 मार्च 1933। तो गांधी इरविन समझौता आपको ऑप्शन बी 5 मार्च 1931 को हुआ था। यह क्वेश्चन 24 से 46 दरोगा प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा गया था। और पूना समझौता आपको 1932 में हुआ था और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से लेकर 34 तक चला था। क्वेश्चन नंबर 26, दीने इलाही धर्म की स्थापना किसने किया था? दीने इलाही धर्म की स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन ए अकबर, बाबर, औरंगजेब और शाहजहां। तो दीने इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने किया था 1582 में। अकबर का जन्म 1540 में हुआ था और 1556 में अकबर गद्दी पर बैठा था 13 वर्ष 4 महीना के अवधि पे। और बाबर का जन्म आपको 14 फरवरी 1483 को हुआ था प्रागना में। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है और सबसे ज़्यादा हिंदू सैनिक औरंगजेब के ही शासनकाल में थे। और शाहजहां का मकबरा आपको आगरा में है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और अबुल कलाम आज़ाद। तो भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति आपको ऑप्शन सी एस राधाकृष्णन है, जिन्हें सबसे पहले भारत रत्न भी 1954 में दिया गया था और यह भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, जिन्होंने 1950 से लेकर 1962 तक भारत के राष्ट्रपति पद पर कार्यरत रहे थे और सबसे ज़्यादा दिनों तक राष्ट्रपति पर कार्यरत रहने वाला भी व्यक्ति अभी यही हैं। जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 28, लोकसभा सत्र वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाया जा सकता है? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार और ऑप्शन डी की बात करें तो 4 बार। तो लोकसभा को सत्र कम से कम 2 बार बुलाया जाता है 6 मंथ के अंदर। क्वेश्चन नंबर 29, हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज तत्व कौन सा है? हीमोग्लोबिन के लोहा, मैग्नीज, कैल्शियम और फास्फोरस। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, लोहा महत्वपूर्ण है। कैल्शियम आपको हड्डी में पाया जाता है और फास्फोरस भी आपको हड्डी में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, ईसा मसीह का जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए जेरूशलम में, ऑप्शन बी बेथलेहम में, ऑप्शन सी मक्का में और ऑप्शन डी की बात करें तो वेटिकन सिटी में। तो ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन बी बेथलेहम में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? इल्बर्ट बिल जो विवाद है वह किससे संबंधित है? लॉर्ड डलहौजी से, लॉर्ड माउंटबेटन से, लॉर्ड कर्जन से और लॉर्ड रिपन से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन से। लॉर्ड रिपन का शासनकाल 1880 से लेकर 1884 तक था। इन्हीं के शासनकाल में नियमित जनगणना भी 1881 में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी की शासनकाल की बात करें तो 1848 से लेकर 1856 तक इनका शासनकाल था और इन्हीं के शासनकाल में 16 अप्रैल 1853 को प्रथम बार मुंबई से ठाणे के बीच ट्रेन चलाई गई थी 34 किलोमीटर। लॉर्ड माउंटबेटन आपको 1947 में थे और लॉर्ड कर्जन की बात करें तो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32, शिमला सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1942, 1945, 1946 और ऑप्शन डी 1949। तो शिमला सम्मेलन आपको 1945 में हुआ था और शिमला समझौता पूछता था आपको 1972 होता। तो दोनों क्वेश्चन में अंतर है, एक में सम्मेलन है और एक में समझौता है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हुआ था। साइमन कमीशन कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33, शिवाजी के संरक्षक कौन थे? शिवाजी के संरक्षक कौन थे? दादा कोंडदेव, गुरु रामदास, शाहजी भोसले और आनंदो दत्ते। तो शिवाजी के संरक्षक कौन थे, इस बात को पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको दादा कोंडदेव। क्वेश्चन नंबर 34,
मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो नारायण राव, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव और बाजीराव द्वितीय। तो मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, बाजीराव द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 35, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ था? प्रथम जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था वह कब हुआ था? ऑप्शन ए 1926 में, 1928 में, 1930 में और 1932 में। तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेल आपको ऑप्शन सी यानी कि 1930 में हुआ था। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था और पूना समझौता आपको 1932 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल किस देश में हुआ था? प्रथम जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था वह किस देश में हुआ था? कनाडा, भारत, फ्रांस और जापान। तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेल आपको कनाडा के हैमिल्टन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37, दीने इलाही की स्थापना कब किया गया था? तो ऑप्शन ए 1526 में, ऑप्शन बी 1566 में, ऑप्शन सी 1576 में और ऑप्शन डी की बात करें तो 1582 में। तो दीने इलाही धर्म की स्थापना 1582 में अकबर के द्वारा किया गया था और इलाही शब्द की शुरुआत कहता तो आपको 1583 होता। तो दोनों को आप याद रखेंगे। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। पानीपत के द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो 1556 में हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। और पानीपत के तृतीय युद्ध की बात करें तो 1761 में हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। तो तीनों युद्ध को आप अच्छे से याद रखेंगे। 1576 में आपको हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? बीड़ा से, ताबला से, शहनाई से और बांसुरी से। तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध पूछा गया तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि बांसुरी से था। बीड़ा समुद्रगुप्त बजाता था और बीड़ा बजाते हुए अपना सिक्का भी अंकन किया था। क्वेश्चन नंबर 39, लुधियाना किस नदी के किनारे स्थित है? लुधियाना किस नदी के किनारे स्थित है? तो सतलज, रावी, चिनाब और ब्यास। तो लुधियाना आपको ऑप्शन ए सतलज नदी के किनारे है और सतलज नदी से ही इंदिरा गांधी में पानी दिया जाता है जो भारत के सबसे बड़ा नहर है। तुलबुल परियोजना आपको झेलम नदी पर है और दुलहस्ती परियोजना आपको चिनाब नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत का ज़्यादा व्यापार किस मार्ग से होता है? तो भारत का ज़्यादा व्यापार आपको ऑप्शन ए स्थल मार्ग से, समुद्र मार्ग से, हवाई जहाज से और कोई नहीं। तो भारत का सबसे ज़्यादा व्यापार आपको समुद्र मार्ग से होता है। सबसे बड़ा भारत का राष्ट्रीय जल मार्ग है आपको NH4, WNH4। क्वेश्चन नंबर 41, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट कहाँ पर स्थित है? कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट कहाँ पर स्थित है? तो चंडीगढ़, सिकंदराबाद, कानपुर और इनमें से कोई नहीं। तो कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट आपको ऑप्शन डी यानी कि बी सिकंदराबाद में स्थित है। सिकंदराबाद आपको और सिकंदराबाद हैदराबाद भारत का जुड़वा शहर है। चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है और चंडीगढ़ के राज्यपाल यानी हरियाणा के राज्यपाल आपको बंडारू दत्तात्रेय हैं। कानपुर जो है चमड़ा के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन चमड़ा अनुसंधान केंद्र पूछेगा तो आपको चेन्नई होगा। क्वेश्चन नंबर 42, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? ऑप्शन ए गेंदा, ऑप्शन बी गुलाबी, ऑप्शन सी कमल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत के राष्ट्रीय फूल पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कमल, और कमल भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह भी है। क्वेश्चन नंबर 43, आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन यानी कि इस पीडीएफ में 43 क्वेश्चन थे और 43 क्वेश्चन नंबर आइए देखते हैं। गांधी जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? गांधी जी का जन्म किस राज्य में हुआ था?
तो ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो गांधी जी का जन्म आपको गुजरात के पोरबंदर नामक गांव में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 का उनका जन्म हुआ था। और उनकी मृत्यु की बात करें तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गौड्स के द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। और गांधी जी के बाद गांधी जी ने प्रथम बार सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। और भारत में पूछेगा तो प्रथम बार सत्याग्रह का प्रयोग पूर्वी चंपारण जो कि बिहार में पड़ता है वहाँ पर किया था 1917 में। और गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष मात्र एक बार बने हैं 1924 में, जो कि बेलगाम अधिवेशन आपको कर्नाटक में हुआ था 1924 में। गांधी जी की समाधि स्थल की बात करें तो राजघाट गांधी जी के समाधि स्थल है। और 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला से पंचायती राज का गठन किया गया था। तो इस तरह आज के 43 क्वेश्चन का जो डिस्कशन किया गया है अपने आप में काफ़ी शानदार क्वेश्चन था। और यह एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है ऐसा, और मिलेगा भी। जो भी स्टूडेंट इस सीरीज को अभी तक कंटिन्यू फॉलो करते आए होंगे तो उनका जीके और जीएस के काफ़ी अच्छा तैयारी हो गया होगा। मैं आशा करता हूं कि अभी तक 112 वीडियो मैंने इस सुबह वाला सीरीज में डाले हैं। जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं वो जाके प्लेलिस्ट से सारे वीडियो को देख लें, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। जो भी एग्ज़ाम हो ग्रुप डी से लेकर आपको बीपीएससी एग्ज़ाम तक इससे क्वेश्चन आता है, आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो आपको खुद अनुभव हो जाएगा। और बिहार सचिवालय प्रीलिम्स का एग्ज़ाम संभवतः अक्टूबर में होने की संभावना है, उसका भी आपको 50 सेट अपलोड कर दिया गया है। आप जाकर प्ले लिस्ट में वीडियो को जाके देखें, वहाँ से 50 सेट का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में है। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है, वहाँ से टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें। और शाम को जो डेली चलता है आपको लाइव ग्रुप डिस्कशन, उसमें आप पार्टिसिपेट जरूर हो कि उससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। आपको उसमें डाउट क्लियर हो जाएगा। कन्फ्यूजन जब तक रहेगा रिजल्ट होने में भी कन्फ्यूजन रहेगा। तो कन्फ्यूजन की दूरी करने के लिए आपको ग्रुप डिस्कशन सेट बनाना है, उसको डिस्कशन काफ़ी अच्छा से करना है। तो चलिए मैं इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करता हूं। मिलते हैं दोपहर 12 बजे फिर बिहार सचिवालय सहायक प्रीलिम्स के मॉडल सेट प्रैक्टिस में। तब तक के लिए धन्यवाद।